इस वक्त एक खबर बहुत तेज़ी से चर्चा में है, सुर्खियों में है। उस खबर पर चर्चा हो रही है, न सिर्फ चर्चा हो रही है बल्कि इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कल एक खबर दरअसल आई थी, जो पंजाबी सिंगर और रैपर हैं हनी सिंह, उन्हें जान से मारने की धमकी दी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने। गोल्डी बराड़ वही है जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। तो हनी सिंह उसके बाद मीडिया के समक्ष आए। पहले वो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पहुंचे, वहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले में जो भी एविडेंस है आप दीजिए, उस गैंगस्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। हनी सिंह ने इस दौरान काफ़ी कुछ बातें मीडिया के समक्ष कही। हनी सिंह जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर भी समझ में आता है कि हनी सिंह धमकी मिलने के बाद किस तरह से डरे हुए हैं। तो हनी सिंह को धमकी क्यों दी है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने? और ना सिर्फ हनी सिंह, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तो हत्या हो चुकी है, उसी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है। अब हनी सिंह को धमकी देने के बाद पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बात कही जा रही है कि आखिर ये सिंगर इन गैंगस्टरों के निशाने पर क्यों रहते हैं, गैंगस्टर इन सिंगरों को क्यों जान से मारने की धमकी देते हैं। अब तक किन किन सिंगरों को जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है, किन किन सिंगरों को, पंजाबी, खासतौर से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, किन किन सिंगरों को उनके ऊपर फायरिंग करवाई गई है। और सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी तो कैसे सिंगरों ने अपनी व्यथा बताई थी। तो आज के इस वीडियो में एक एक बातें हम विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। जैसा कि कल हमने आपको ये खबर बताई थी कि पंजाबी सिंगर और मशहूर रैपर हनी सिंह जब खुद मीडिया के समक्ष आते हैं तो बहुत बड़ी खबर होती है कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका राइट हैंड कहा जाता है गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जो कभी कनाडा में बताया जाता है, कभी अमेरिका में बताया जाता है, वो वहीं से बैठकर इन सिंगरों, एक्टरों को जान से मारने की धमकी देता है। जब हनी सिंह की तस्वीर कल निकलकर सामने आई और हनी सिंह जब इस बात को कह रहे थे कि वो सिर्फ किसी एक चीज़ से अगर डरते हैं हिंदुस्तान में या दुनिया में तो वो है मौत। इससे पहले हनी सिंह कभी किसी से नहीं डरे। इस बात का जिक्र करते हुए हनी सिंह मीडिया से काफ़ी डरे हुए लग रहे थे और साफ तौर से मीडिया के जो लोग हैं वो सवाल पूछ रहे थे हनी सिंह से कि आखिर क्यों एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है, क्या वजह है, आखिर आपको जान से मारने की धमकी क्यों दी जा रही है। हनी सिंह ने फिलहाल इतना कहा है कि उनके मैनेजर को एक फ़ोन आया था, वॉइस चैट आया था, वॉइस मैसेज आया था और उसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावे किए जा रहे हैं कि हनी सिंह से पैसों की डिमांड की गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावे किए जा रहे हैं कि हनी सिंह को गोल्डी बराड़ ने नहीं बल्कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग का सरगना जो है लकी पटियाल, उसने जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन हम अपनी बातों को आगे रखें उससे पहले आपसे बता दें कि हम किसी भी बात को करें इस मुद्दे से जुड़ा हुआ उससे पहले आपसे एक बात बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जब तक दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक इस पूरे मामले में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। तो दिल्ली पुलिस ने अभी कुछ नहीं कहा इस मामले में। इन्वेस्टिगेशन हनी सिंह ने कहा कि की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद काफ़ी सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें सिद्धू मूसेवाला के हत्या के बाद जिस तरह से पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर गैंगस्टरों के खतरे का डर सता रहा है, गैंगस्टरों का जो डर देखने को मिल रहा है, उसके बाद लगातार एक एक सिंगर इस वक्त डरे हुए हैं। पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद देखने को मिला कि पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। मनकीरत औलख दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। उनके गाने भी पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। पंजाब की जनता ना सिर्फ बल्कि देश और विदेश में मनकीरत औलख के गानों को सुना जाता है। मनकीरत औलख के ऊपर आरोप लगा था कि मनकीरत औलख ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल है और उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। हालांकि इस पूरे मामले में कई महीनों तक जांच पड़ताल की गई। मनकीरत औलख को विदेश जाने से रोक दिया गया और जो निष्कर्ष निकल कर आया उसमें मनकीरत औलख का कोई हाथ सामने नहीं आया। करण औजला और शहरी मान जो कि पंजाबी सिंगर हैं, उन्हें भी देवेंद्र बम्बिहा गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई है
और इसके पीछे की जो वजह देखी गई उसमें ये कहा गया कि करण औजला और शहरीमान मनकीरत औलख की तरह लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैं और अब से पहले लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के साथ वो लोग अमेरिका में एक शादी पार्टी में वो लोग डांस कर रहे थे और जिसके बाद शहरीमान और करण औजला को जान से मारने की धमकी दी गई। तो सिर्फ हनी सिंह नहीं बल्कि हनी सिंह के साथ साथ पंजाब के कई और सिंगर हैं। अब परमीश वर्मा को अगर देख लीजिए तो परमीश वर्मा के ऊपर फायरिंग की गई थी अब से कुछ साल पहले और परमीश वर्मा से उससे पहले जब उनके ऊपर फायरिंग की गई थी उससे पहले उनसे रंगदारी भी मांगी गई थी और जब उन्होंने रंगदारी देने से मना किया था तो उन्हें जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी और उस वक्त उनकी जान बच गई थी। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो परमीश वर्मा भी सामने आए थे और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि किस तरह से पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री में रहकर काम करना और गैंगस्टरों के खतरों को झेलना कितना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि परमीश वर्मा को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। वो गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा जो कि पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर है, इस वक्त पंजाब के भटिंडा की जेल में वो सज़ा काट रहा है। दिलप्रीत बाबा ने इस पूरे घटना की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद से परमीश वर्मा की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। परमीश वर्मा के बाद भी देखने को मिला कि ऐसे कई सारे पंजाब के सिंगर हैं जिन्हें जान से मारने की धमकी लगातार, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिल रही हो या फिर गोल्डी बराड़ की तरफ से मिल रही हो या फिर देवेंद्र बम्बिहा गैंग के लकी पटियाल की तरफ से मिल रही हो। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री इस वक्त गैंगस्टरों के खौफ से खौफजदा है और पंजाब में किसी भी वक्त जिस तरह से देखने को मिल रहा है गैंगस्टरों के टारगेट पर मनकीरत औलख भी हैं, परमीश वर्मा भी हैं, शहरीमान करण औजला भी हैं और अब हनी सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। अभी हाल ही में एक तस्वीर देखने को मिली थी, मनकीरत औलख कहीं जा रहे थे, मनकीरत औलख की गाड़ी का पीछा 2 बाइक सवार बदमाश कर रहे थे और उस वक्त मनकीरत औलख ने उनके जो ड्राइवर थे, उनके जो सुरक्षा गार्ड थे, किसी तरह से मनकीरत औलख की गाड़ी को उनकी सोसाइटी में घुसाते हैं, बचते बचाते आखिरकार वो किसी तरह से समझदारी दिखाते हुए मनकीरत औलख की जान को बचा लेते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी उस वक्त निकलकर सामने आए थे और मनकीरत औलख के मामले की भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन अभी तक इस मामले के आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन अब जिस तरह से हनी सिंह को जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो सोशल मीडिया की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो हनी सिंह को जान से मारने की जब से धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, तब से लगातार सोशल मीडिया के जो दर्शक हैं, जो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी बातें रखते हैं, वो अब कह रहे हैं कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करता हूँ, इस तरह से बातें कर रही हैं। लेकिन अगर हनी सिंह को कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर कैसे गुनाह करने के बाद भी सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई को देखते हैं या फिर खबरों को देखते हैं, उनको कैसे पसंद आता है, जबकि ये जानते हुए कि लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात बदमाश है। न सिर्फ कुख्यात बदमाश बल्कि उसके खिलाफ करीब 40 से 50 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। कई मामलों में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी जब होती है तो देखने को मिलता है कि उसकी सुरक्षा कितनी है। ये सब जानने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक में समर्थन जो देखने को मिलता है, उनके समर्थक वो लगातार कोशिशें करते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। अभी हमने हाल में देखा था कि जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के भटिंडा की जेल में बंद था तो लॉरेंस बिश्नोई से मिलने के लिए 2 स्कूल की लड़कियां पहुंच गई थी स्कूल छोड़कर। उन्हें किसी भी तरह से उस जेल के बाहर से एक सेल्फी लेनी थी, नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात करनी थी। लॉरेंस बिश्नोई के फ़ैन फॉलोइंग को देखकर इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये मानी जाती है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो एक एक खालिस्तानियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये देखी जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को कहीं ना कहीं जो भगत सिंह वाली टी शर्ट लॉरेंस बिश्नोई पहनता है और ये दिखाने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश भी करते हैं कि हम भगत सिंह के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, ना कि गैंगस्टर हैं। सिद्धू मूसेवाला मार दिए गए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। सिद्धू मूसेवाला के केस में अभी कुछ भी अपडेट निकल कर सामने नहीं आया। लॉरेंस बिश्नोई पर कितनी कार्रवाई हुई, गोल्डी बराड़ कैसे भारत लाया जाएगा, इन सब बातों पर चर्चा हो ही रही है कि ऐसे में एक और बड़े मशहूर रैपर और सिंगर को जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। खैर, इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आएगा बताएंगे आपको जैसे ही अपडेट निकल कर सामने आएगा। तो इन सिंगरों को जो आज के इस वीडियो में मेरा मुख्य उद्देश्य था कि अब तक पंजाब के कौन कौन से सिंगर हैं जो गैंगस्टरों के रडार पर आ चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, जो लोग फायरिंग में बच गए हैं, और ऐसे भी लोग बताए जो लोग अभी पंजाब के अंदर डरे हुए हैं इन गैंगस्टरों से।
तो पंजाब की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो या फिर किसी भी राज्य की सरकार हो, जहाँ से भी ऐसे गैंगस्टरों को पनाहगार कहीं ना कहीं पनाह लेते हैं, उन पर नकेल कसा जाए और ऐसे गैंगस्टरों को पकड़कर उनकी असली जगह पर रखा जाए। इसके साथ ही जेल में रहने के बाद भी ये इंतज़ाम किया जाए कि जेल में रहने के बाद गैंगस्टर किसी भी तरह से वारदातों को अंजाम न दिलवा पाएँ। वैसे आपका क्या कहना है इस पूरे खबर को लेकर? कौन सा सिंगर इसमें ऐसा है, जिस मैंने आपको जो बताया आज, जिन सिंगरों के बारे में चर्चा की, जो आप पसंद करते हैं, और उनके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि उनके माता पिता आज भी मजबूर और लाचार दिखाई देते हैं। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को जब तक फांसी की सज़ा नहीं होती तब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ मिल गया। वैसे अपने विचार रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।